अब अपने चैनल में मैं हूँ हसीब। आज का जो वाक़या है वो है बिहार के भागलपुर से एक राजौर थाना लगता है, वहाँ से। राजौर थाना में एक लेडीज आती है जो लमसम 45-50 साल की आयु होती है उनकी, आती है और वो अपने ही बेटा के ख़िलाफ़ एक एफ़आईआर लिखाती है कि मेरा बेटा ने मेरी ही बेटी का कत्ल किया है और मेरे जेठ ने और मेरे जेठ के बेटा ने, मतलब 3 लोगों पे एफ़आईआर लिखाती है। तो ये सब हैरान हो जाते हैं पुलिसकर्मी। उसके बाद जब उसकी जो कहानी बताती है तो वो लोग सब दंग रह जाते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे था, एक लड़की अभी गया साल में वो पढ़ रही थी एक कॉलेज में, जहाँ एक लड़के से मुलाकात होता है और उसको मोहब्बत हो जाता है। तो वो घर में सब बताती थी, उससे शादी करना चाहती थी उस लड़के से, लेकिन उसका जो भाई था शाहिल और उसके घर चाचा वो नहीं मान रहे थे और वो बोल रहे थे कि इसका अंजाम बुरा होगा, और हुआ भी यही। तो क्या होता है कि वो 23 सितंबर को वो चली जाती है उस लड़के के साथ, जाकर और झारखंड में शादी कर लेती है। शादी करने के बाद जब इनको पता चलता है कि वो लड़की जा चुकी है तो ये लोग खोजते हैं। उसके बाद पता चल ही जाता है इसको 25 सितंबर को वो लोग शादी भी कर ली। उसके बाद एक प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत उसको बुलवाते हैं, और बुलवाते हैं कौन, जो ये माँ जो अभी एफ़आईआर लिखवाने आई थी, इसी के तहत बुलवाते हैं। इसको मोहरा बना के बुलवाते हैं क्योंकि, और बोलते हैं कि हम लोग बुलवाओ, मेरी बहन दीपावली आने वाला है, दिवाली में साथ में, और भैया दूज भी आने वाला है, साथ में ही हम लोग त्यौहार मनाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये माँ भी सोचती है कि ये लोग मान गए, लेकिन इन लोग के अंदर ही अंदर में एक प्लानिंग चल रहा था। तो वो उससे बात करते हैं शिवानी से, और बात करने के बाद उसको मनाते हैं कि आ जाओ, सब लोग मान गए हैं। और ये भाई जो साहिल होता है ये भी बात करता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम लोग आ जाओ, आने के बाद यहाँ हम गुस्से में नहीं है, तुम आ जाओ, मेरी बहन हो, आ जाओ। और वो चली जाती है कि चलो मान गए मेरे भाई लोग, पेरेंट्स लोग। आने के बाद क्या होता है, जब उसका असली रंग होता है, उसका चाचा और एक भाई है चचेरा, वो और इसका भाई शाहिल, शिवानी का जो सगा भाई होता है साहिल, वो उसके बाद उसको मारता पीटता है। मारने पीटने के बाद क्या करता है कि पिस्टल में गोली डाले हुए रहता है, पता नहीं पिस्टल कहाँ से आता है, उसको इलीगल तरीके से ही आया होगा। और उसके बाद उसमें अपनी बहन को भिड़ा देता है कि तुझे मार डालूँगा, तूने मेरे इज़्ज़त को नीलाम किया है, तूने मेरे इज़्ज़त को नीलाम किया है, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, सो अब तुझे जीने का कोई हक़ नहीं है। उसके बाद क्या करता है कि वो बहन गिड़गिड़ाती कि भैया मैंने आपका इसी हाथों में ये 20 सालों तक कलाई में राखी बांधा है, पर उसके कानों तक ये बातें नहीं पहुंचती। उस साहिल के कानों के पर्दे लगे होते हैं, नहीं पहुंचता है। जब उस नहीं पहुंचता है, और उसके बाद क्या होता है कि वो बोलता है कि अब तो तुम्हें मार ही डालेंगे, तुमको ज़िंदा रहने का कोई हक़ ही नहीं है। लेकिन जब भाई बोला कि तुमको ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है, तो बहन गिड़गिड़ाती रही कि भैया छोड़ दो, लेकिन वो माना नहीं। उसके सर पे शैतान सवार था, क्रोधित था बहुत ज़्यादा वो। उसके बाद वो क्या करता है कि लेता है पिस्टल और उसको मार देता है, गोली चला देता है। वो लड़की वहीं पे मर जाती है। मरने के बाद क्या होता है कि वो फ़रार हो जाता है। कौन? वो तीनों फ़रार हो जाता है। जब मर जाती है तब इसके पता चलता है उसकी मम्मी को कि ये तो मारने के लिए बुलाया था और मर चुके हैं। तब उसकी मम्मी जाकर एफ़आईआर लिखवाती है, और अभी एक गिरफ़्तार हो गया है वो, उसका जो चाचा था मास्टरमाइंड, उसको बोलेंगे, क्योंकि वो बड़ा था, वो समझा सकता था कि तुम कत्ल करना, तुम कानून से बच नहीं सकते हो, लेकिन वो नहीं समझाया। और इसको, और अपने और लड़का है, उसका लड़का ही है शायद, वो और ये साहिल, ये दोनों फ़रार हैं। इसको पुलिस ढूंढ रही है। और फ़िलहाल आज का जो वाक़या है यहीं तक। ऑनर किलिंग जो एक शब्द आया था, ये आया था शायद हरियाणा से आया था। ये एक बबलू और बबली और ऐसे ही कुछ था, वो पहला आया था ऑनर किलिंग का मामला वहाँ से। अब बिहार में तो अब आए दिन ऐसा ऑनर किलिंग का, अभी कुछ महीना 1-2 महीना पहले आया था, छोटू को जो मार दिया गया, छोटू आरती वाला, उस पर भी एक वीडियो हम बनाएंगे।